फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना टेस्टों के बारे में कि जब हमें प्रॉब्लम होती है या सिम्टम आते हैं, जैसे शरीर में बुखार है, बदन दर्द है और गंध न आने पर, सांस लेने में परेशानी के साथ ही सीने में दर्द, आंखें लाल होना और लूज मोशन की समस्या हो सकती है। तो इसके बाद हमें कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर टाइम से कोरोना टेस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना 4 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में तो हमें एहसास भी नहीं होता, हल्के से लक्षण होते हैं। तो और इनमें कुछ दवाइयां हैं जो प्रभावी हैं। जैसे कोरोना के इलाज में जो दवाएं प्रभावी मानी जा रही हैं, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा मेन है। जिन लोगों की हालत गंभीर है और उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, उन मरीजों में यह दवाई कारगर है। गौरतलब है कि संक्रमण होने के शुरुआती 9 दिनों में यह दवाई अहम है। फेविपिराविर ये इस दवाई को संक्रमण होने के बाद 72 घंटे में महत्वपूर्ण माना जाता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आने पर मरीज को यह दवाई दी जाती है। और प्लाज्मा थेरेपी, इमरजेंसी की सिचुएशन में प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई है, लेकिन यह तरीका सभी मरीजों में कारगर नहीं है। तो एंटीबॉडी टेस्ट किट, पहला टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट किट। इस टेस्ट किट की मदद से इंसान के शरीर में कोरोना के खिलाफ मौजूद एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। अगर किसी के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद होंगी तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में वायरल प्रवेश कर। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? यह शरीर के पूर्व में हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। संक्रमित व्यक्ति का शरीर लगभग 1 सप्ताह यानी 1 वीक बाद लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और 9वें दिन से 14 दिन तक एंटीबॉडी बन जाती है। और खून का सैंपल, इसे जो इसका टेस्ट का तरीका होता है, खून का सैंपल लेकर किया जाता है और इसके रिजल्ट में लगभग 1 घंटा लग जाता है। और एक्यूरेसी कितनी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस की मौजूदगी का सीधा पता नहीं चलता, केवल एंटीबॉडी की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को कभी इन्फेक्शन हो चुका है। संक्रमण बहुत हल्का होने पर कभी कभी एंटीबॉडी टेस्ट में नहीं पाई जाएगी। और आरटी-पीसीआर टेस्ट यानी ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, आरटी-पीसीआर, इसकी जांच प्रयोगशाला में की जाती है यानी लेबोरेटरी में की जाती है। इस टेस्ट के जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है। इसमें वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। ज्यादातर सैंपल नाक और गले से म्यूकोजा के अंदर वाली परत से स्वैब लिया जाता है। विश्व यानी WHO और यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल पीसीआर टेस्ट को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, लेकिन अन्य टेस्ट की तरह यानी दूसरे टेस्टों की तरह ये टेस्ट भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। इस टेस्ट में समय ज्यादा लगता है। उक्त दोनों टेस्ट की रिपोर्ट आमतौर पर उसी दिन या अगले दिन मिल जाती है। इसकी जांच की कीमत एंटीजन टेस्ट से महंगी होती है। दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 800 रुपए तय की गई है और कहीं कहीं 1000 रुपए, 1200 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। और रिपोर्ट में सीटी वैल्यू जरूर देखें। रिपोर्ट में सीटी वैल्यू भी लिखी होती है जिससे वायरल लोड का पता चलता है। अगर ये वैल्यू 24 से कम है तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इससे ज्यादा हो तो मरीज का संक्रमण गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। अगर सीटी वैल्यू 34 से ज्यादा है तो इलाज घर में ही किया जा सकता है। क्या होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट? बाहर से शरीर में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया एंटीजन होते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे 15 से 30 मिनट के भीतर आ जाते हैं।
इस जांच में व्यक्ति की रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो उसे फाइनल नहीं माना जाता। इस टेस्ट की RT-PCR जांच होती है। एंटीजन टेस्ट में व्यक्ति की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आती है तो उसे संक्रमित मान लिया जाता है। एंटीजन टेस्टिंग व्यक्ति के पास जाकर की जाती है। इस टेस्ट में व्यक्ति की नाक के दोनों तरफ से फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। स्ट्रिप एक रेड लाइन आने पर रिपोर्ट नेगेटिव मानी जाती है। स्ट्रिप पर यदि दो रेड लाइन आती हैं तो उस व्यक्ति को संक्रमित माना जाता है, यानी पॉजिटिव माना जाता है। इस जांच की कीमत 150 रुपए है। वहीं अमेरिका में मोटे तौर पर 3 तरह के टेस्ट होते हैं। 2 टेस्ट व्यक्ति में एक्टिव इन्फेक्शन का पता किया जाता है, जबकि तीसरे टेस्ट में यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति पहले से संक्रमण का शिकार तो नहीं हुआ था। एंटीजन टेस्ट किट क्या होती है कि एंटीजन टेस्ट किट में वायरस के ऊपर मौजूद एक खास प्रोटीन का पता लगाया जाता है। इंसान की नाक और गले से लिए गए सैंपल की जांच में अगर टेस्ट किट में उस खास प्रोटीन का पता चलता है तो इसका मतलब है कि शरीर में कोरोना वायरस है। अगर आप में कोविड के मामूली लक्षण हैं तो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC और ये CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की जरूरत होगी ताकि डॉक्टर आपके शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को पकड़ सके। CRP एक प्रोटीन है जिसे लीवर तैयार करता है। CRP लेवल बढ़ता है तो शरीर में कुछ मापकों का स्तर बढ़ जाता है। मामूली से थोड़ा गंभीर लक्षण मॉडरेट सिम्टम्स दिखें तो CBC और CRP के साथ IL-6, फेरिटिन, LDH और डी डाइमर जैसे टेस्ट करवाने की सलाह अक्सर दी जाती है। न्यूट्रोफिल लिफोसाइड रेशिया NLR के ज्यादा होने का मतलब है बीमारी गंभीर है। अगर यह 4 अंक तक पहुंच जाए तो मरीज को ICU में भर्ती करवाना पड़ता है। छाती का CT स्कैन यानी CT और एक्सरे और CT स्कैन उन मरीजों के लिए कारगर है जिनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है लेकिन उनमें लक्षण मौजूद रहते हैं। ऐसे में मरीज में कोरोना का पता लगाने के लिए इन टेस्ट का सहारा लिया जाता है। अब किस किस तरीके से कोरोना के टेस्ट लेने का क्या तरीका है? एक होता है स्वैब टेस्ट। इसमें जांचकर्ता अपनी नाक और गले में एक फाहा या ब्रश डालकर सैंपल लेता है। दूसरे टेस्ट को नसल एस्पिरेट कहते हैं, जिसे नाक में सलाइन सॉल्यूशन डाला जाता है और फिर सक्शन मेथड से सैंपल लिया जाता है। एक ट्रैकील एस्पिरेट के तहत एक पतली ट्यूब यानी ब्रोंकोस्कोप को धीरे धीरे मुंह के जरिए लंग्स तक पहुंचाते हैं और सैंपल लेते हैं। स्पूटम टेस्ट में आपको एक खास बर्तन में खाने को कहा जाएगा और इसे सैंपल बतौर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी है जिसमें हाथ की नस से खून लिया जाता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का मानना है कि गले या लंग से लिए गए सैंपल से सभी विश्वसनीय रिजल्ट देते हैं। इसके लिए दुनिया भर में कुछ खास लैब्स बनाए गए हैं। हमारे देश में सरकार ने कोविड-19 की जांच के लिए 15 लैब्स बनवाई हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े शहरों को भी शामिल करने की कोशिश हो गई है। टूनेट टेस्ट ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। टूनेट टेस्ट मशीन के द्वारा न्यूक्लिक एम्पलीफाइड टेस्ट किया जाता है। अभी इस मशीन से टीबी और HIV संक्रमण की जांच की जाती है। अब कोरोना का स्क्रीन टेस्ट भी किया जा रहा है। तरीका क्या है? नाक या गले से स्वैब लिया जाता है और इसमें वायरस न्यूक्लिक मटेरियल को ब्रेक कर DNA और RNA जांचा जाता है और रिजल्ट में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं और इसकी एक्यूरेसी होती है 60 से 70% तक इसकी एक्यूरेसी होती है। और
अगर ये नेगेटिव आता है तो इसमें नेगेटिव होने पर RT-PCR किया जा सकता है। और अगर ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, ये इस टाइप की आती है, उसे हाथ अच्छे तरीके से धोकर इस किट को लें और उसमें पूरी किट आती है और उसे ब्लड की ड्रॉप्स लेकर इसमें डालनी है। और अगर इसमें एक लाइन आती है तो नेगेटिव होगा और 2 लाइन आती है तो पॉजिटिव होगा। लाइक जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे ना, उसी टाइप से इसमें